प्यारे अभ्यर्थियों नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से नई क्लास में आप सभी का। तो आज की क्लास में दोस्तों हम सीईटी 2023 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो कि आने वाली सीईटी परीक्षा 12th लेवल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो क्लास को एंड तक वॉच करना है। बिना किसी देर के क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जाट शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? सीकर, जयपुर, अलवर या फिर चूरू? तो पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। जाट शाही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था? सभी को आंसर देना है। और बात करें राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों आपके जयपुर के अंदर जाट शाही सिक्का प्रचलित था। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहते हैं? तारागढ़, भैंसरोडगढ़, शेरगढ़ या फिर त्रिभुवनगढ़? तो जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। राजस्थान का वेलोर किस दुर्ग को कहते हैं, क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। और बात करें राइट आंसर की, राजस्थान का वेलोर आपके भैंसरोडगढ़ को कहा जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस लोक देवता को लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है? तेजा जी को, गोगा जी को, पाबू जी को या फिर रामदेव जी को? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। लक्ष्मण जी का अवतार किसे माना जाता है? सभी को कमेंट में आंसर देना है। और बात करें राइट आंसर की, बिल्कुल आपके पाबू जी को जो है लक्ष्मण जी का अवतार माना जाता है। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, साधु सीताराम दास का संबंध किस किसान आंदोलन से था? बिजोलिया किसान आंदोलन, बरगढ़ किसान आंदोलन, सीकर किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन? जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। साधु सीताराम का संबंध जो है कौन से किसान आंदोलन से था, आपको बताना है। जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका। तो बिल्कुल दोस्तों आपके बिजोलिया किसान आंदोलन से जो है साधु सीताराम दास का संबंध था। पहले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, बुड्ढा जोहड़ मेला कहां पर लगता है? उदयपुर के अंदर, श्रीगंगानगर के अंदर, भीलवाड़ा के अंदर या फिर जयपुर के अंदर? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। बुड्ढा जोहड़ का मेला जो है कहां पर लगता है, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों श्रीगंगानगर के अंदर आपका बुड्ढा जोहड़ का मेला लगता है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला है, किस लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? केसरिया कुंवर जी, ढूंग जी, जवाहर जी, गोगा जी या फिर पाबू जी? तो जल्दी से राइट आंसर बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा। कौन से लोक देवता ने अंग्रेजों की नसीराबाद छावनी में लूटपाट की थी? तो काफी सारे अभ्यर्थियों ने आंसर दिए। बिल्कुल दोस्तों ढूंग जी, जवाहर जी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, मीराबाई का जन्म कहां पर हुआ था? सोजत के अंदर, पीपासर के अंदर, सादड़ी के अंदर या फिर मेड़ता के अंदर? तो आंसर बताइए जल्दी से। मीराबाई का जो जन्म है कहां पर हुआ था, आपको बताना है। जल्दी से इसका राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों मेड़ता के अंदर, ठीक है ना, मेड़ता में मीराबाई का जन्म हुआ था। चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखे, विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर कहां पर स्थित है? जयपुर, अलवर, नागौर या फिर कोटा? विश्व का एकमात्र कल्की मंदिर कहां है, आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों जयपुर के अंदर आपका ये मंदिर स्थित है। पहले ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखे, अगला है, बटनेर किले का निर्माण किसने करवाया था? सूरत सिंह ने, भूपत सिंह ने, बर सिंह ने या फिर जय सिंह ने? जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। बटनेर के किले का निर्माण किसने करवाया था, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल दोस्तों भूपत सिंह ने आपके बटनेर किले का निर्माण करवाया। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, सिसोदिया वंश की कुलदेवी कौन है? सिसोदिया वंश की कुलदेवी नागनेची माता, अंबिका माता, बाण माता या फिर सुंडा देवी? तो जल्दी से राइट आंसर बताइए। सिसोदिया वंश की कुलदेवी, जल्दी से राइट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। और बात करें इसके राइट आंसर की, बिल्कुल दोस्तों बाण माता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है, महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता कौन थे? गोगा जी, पाबू जी, तेजा जी या फिर रामदेव जी? देखिए अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। और आरपी स्टडी फीवर टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी फीवर और जल्दी से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर देना। तो 11वें प्रश्न का क्या हो जाएगा राइट आंसर। महमूद गजनवी के समकालीन लोक देवता बिल्कुल गोगा जी थे। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पाठ को क्या कहा जाता है? नाला, मलवा, बांडी या फिर नाली? जल्दी से आंसर बताइए। हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के पाठ को क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल दोस्तों उसे कहा जाता है आपका नाली। चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, राजस्थान का कौन सा जिला गुजरात और पाकिस्तान से लगता है? बीकानेर, बाड़मेर, जालौर या फिर जैसलमेर? तो आंसर बताइए जल्दी से। कौन सा जिला गुजरात और पाकिस्तान से लगता है? जल्दी से राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल दोस्तों आपका बाड़मेर जो है गुजरात और पाकिस्तान से लगता है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है, पनगढ़ पर स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है? कल्लाड़ी गीत, गणगौर गीत, कुर्जा गीत या फिर पनियारी? क्या हो जाएगा राइट आंसर, जल्दी से बताइए। पनगढ़ पर स्त्रियों द्वारा कौन सा गीत गाया जाता है?
तो बिल्कुल दोस्तों पनियारी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है कौन सा बांध माही नदी पर नहीं बना है? कौन सा बांध माही नदी पर नहीं बना है? माही बजाज सागर, कडाना बांध, राणा प्रताप सागर या फिर कागदी पिकअप? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? कौन सा बांध जो है माही नदी पर नहीं बना हुआ है? तो बिल्कुल दोस्तों राणा प्रताप सागर इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? सैनिकों का भग्नावशेष किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन, राणा सांगा, राणा कुंभा या फिर मालदेव? आंसर बताइए जल्दी से राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों राणा सांगा को आपके सैनिकों का भग्नावशेष कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है सात सहेलियों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? जालरापाटन, नागदा, देशनोक या फिर पर्वतसर? आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा? सात सहेलियों का मंदिर। तो बिल्कुल आपके जालरापाटन को सात सहेलियों का मंदिर कहते हैं। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है स्वांग रचने वाले कलाकार को क्या कहते हैं? बहरूपिया, पूरिया, नाहर या फिर बांड? तो आंसर बताइए इसका। स्वांग रचने वाले कलाकार को क्या कहा जाता है आपको बताना है। तो बिल्कुल बहरूपिया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है राजस्थान में तांबे की खान कहाँ पर स्थित है? जावर, गोटन, खेतड़ी या फिर कोलायत? राजस्थान में तांबे की खान जो है कहाँ पर स्थित है? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना। और बिल्कुल दोस्तों खेतड़ी के अंदर आपकी तांबे की खान है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है सुनहरी कोटी किस जिले के अंदर स्थित है? जयपुर, टोंक, बाड़मेर या फिर उदयपुर? तो आंसर बताइए जल्दी से। सुनहरी कोटी किस जिले के अंदर स्थित आपको बताना है, जल्दी से आंसर बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों टोंक के अंदर आपकी सुनहरी कोटी स्थित है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? त्रिलोकचंद माथुर, नारायण सिंह, नैनूराम या फिर माणिक्यलाल वर्मा? आंसर बताइए जल्दी से। करौली प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। तो बिल्कुल दोस्तों त्रिलोकचंद माथुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है मारवाड़ का राठौड़ शासक जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? जल्दी से इसका आंसर बताए दोस्तों। मारवाड़ के कौन से राठौड़ शासक ने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? राणा उदय सिंह, राव चंद्रसेन, राणा लागा या फिर राणा सांगा? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। तो बिल्कुल दोस्तों मारवाड़ का कौन सा राठौड़ शासक हो जाएगा? तो बिल्कुल दोस्तों राव चंद्रसेन था, जिसने जो है मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। और राव चंद्रसेन को दोस्तों आपके प्रताप का अग्रगामी और बुला बिसरा नायक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी साथ साथ में आपको याद करना है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला है कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है? कृष्णा नदी, बनास नदी, लूणी नदी या फिर चंबल नदी? देखिए अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि इसी तरह की महत्वपूर्ण क्लासेज आपको आगे भी देखने को मिलेगी। और आरपी स्टडी फीवर के टेलीग्राम चैनल को आपने ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाइए टेलीग्राम पे सर्च कीजिए आरपी स्टडी फीवर और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर? सभी को क्लास को एंड तक वॉच करना है। कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न होने वाला है। सीईटी 2023 की 12th लेवल की तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों के लिए क्लास होने वाली है, ठीक है ना। तो 12th लेवल की सीईटी का एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थी क्लास को एंड तक वॉच करें। कौन सी नदी उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल दोस्तों चंबल नदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? बाबू भट्ट, रणछोड़ भट्ट, अत्रि भट्ट या फिर महेश? तो जल्दी से इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? तो जल्दी से इसका करेक्ट आंसर बताइए दोस्तों। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहना है। और बात करें दोस्तों राज प्रशस्ति के रचयिता, बिल्कुल दोस्तों रणछोड़ भट्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों र से आप इसे याद कर सकते हैं कि इसके आगे भी र है और इसके आगे भी र है। तो राज प्रशस्ति के जो रचयिता थे वो थे आपके रणछोड़ भट्ट। और आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की दोस्तों क्लास का ये होने वाला अंतिम प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, हवा महल की अंतिम मंजिल का क्या नाम है? तो कितने प्रश्न यहाँ से आपके सही होते हैं कमेंट में जरूर बताएगा। इस प्रश्न का आंसर बताइए। विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, हवा मंदिर या फिर प्रकाश मंदिर? हवा महल की अंतिम मंजिल। देखिए हवा महल के बारे में मैं बात करूं दोस्तों, प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने दोस्तों हवा महल का निर्माण करवाया था। कब करवाया था? तो दोस्तों 1799 में 99 में जो है इसका निर्माण करवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। विचित्र मंदिर, शरद मंदिर, हवा मंदिर या फिर प्रकाश मंदिर? क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। हवा महल का निर्माण। तो हवा महल की अंतिम मंजिल के बारे में आपसे पूछा गया है तो क्या हो जाएगा उसका नाम? तो हवा महल की जो अंतिम मंजिल है बिल्कुल दोस्तों हवा मंदिर उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जबकि चौथी जो मंदिर है उसका नाम प्रकाश मंदिर है। तो यहाँ पर अंतिम मंजिल के बारे में पूछा गया है तो पंच मंजिला जो हवा महल है उसकी अंतिम मंजिल दोस्तों हवा मंदिर हो जाएगी।
तो यहाँ पर हमारे CET 2023 की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसी क्लासेस चैनल पर आगे भी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो मिलते हैं किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं अलविदा। धन्यवाद।